हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या बेसिक सी बातें थे, हमने उन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। ओके, नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन्स की। ओके, तो हेलो एरीन्स देखो, जैसे कि जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि हमारा जो हेलो एल्केन्स होता है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। हम बात कर रहे थे अभी किसकी, हेलो एल्केन्स की, इसके पहले वाले में, कि वो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम बात करें हेलो एरीन्स की, तो देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे हेलोजन डेरिवेटिव ही होंगे, लेकिन किसके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। ओके, तो हमने कहा सर ये हमारे जो हेलो एरीन्स हैं ये एग्जैक्टली हमारे ये होंगे क्या, ये हमारे होंगे हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन। ये सब बेसिक सी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, ये हमारी क्या है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। दैट मीन्स हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, कुछ बेसिक सी बातें और करते हैं। जिस तरीके से हमने वहाँ पर अपने हेलो एल्केन्स में क्या देखा था कि हमारे पास जो हमारा जो एल्केन होता था, उस एल्केन में से हम क्या करते थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे और वहाँ पर हमें एक हेलोजन को ऐड कर देते थे। ठीक है, जिसको हम कहते थे सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, वो हमारा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते थे। बट इसमें भी सेम वही काम ही करना है, लेकिन इसमें बस फर्क क्या हो जाएगा कि इसमें आपको कोई एक एरोमेटिक रिंग लेनी है। जैसे बेसिकली हम बेंजीन रिंग की बात करेंगे और बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर हम एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे। तो अब हेलो एरीन्स, ये जो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, ये सारे के सारे हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। वो हमारा था क्या, वो हमारा कौन सा रिएक्शन था जिसमें हमने बात करी थी हेलो एल्केन्स में, वो हमारे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें भी वही काम करना है। करना क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है और उस एरोमेटिक रिंग में से हमने क्या किया है, हमें एक एक्स को जोड़ना है। ओके, मतलब एक्स का मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस एक्स को सॉरी पहले इस उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस एरोमेटिक रिंग में हम एक अपने हेलोजन को जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारा जो बनेगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, हेलो एरीन्स। यही हमारा क्या भाई, यही हमारा है हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। ओके, ये इतनी बात समझ में आई। या कभी कभी इसी को हम और एक और नाम से जानते हैं, जो कि हमने कई बार इस नाम का डिस्कशन भी किया है, जिसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ओके, तो हमें ये जो चीज़ें हैं अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा यहाँ पर एआर से कंफ्यूज नहीं हो जाना। इस एआर का मतलब आपका ये एरिल ग्रुप है। ठीक है, ARY, एरिल ग्रुप। जैसे कि वो जो आपका बेंजीन हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल, जैसे देखो मैंने कहा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया क्लोरीन और इसके नीचे मैंने बेंजीन रिंग लगा दी। ओके, तो ये हमारा क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो ये तीन चीज़ें आप बना लो, ब्रोमोबेंजीन बना लो, आयोडोबेंजीन बना लो। ठीक है, एक और हम बात करते हैं, इसकी हम थोड़े से नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। शायद हो सकता है आप भूल गए हो, तो आप याद करो, मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसकी डिस्कशन करी थी, नेमिंग की। चलो ठीक है, फिलहाल अगर हम आपसे ये पूछे कि चलो बता दो भाई इसका क्या नाम है, CH3, और ये है यहाँ पर मान लो मैंने लगा दिया मेटा ग्रुप होना चाहिए। ओके, BR। ओके ठीक है, मेटा नहीं, आपका ऑर्थो ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये आपका क्या है, देखो अगर हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर अगर हमने अगर CH3 लगाया होता तो उसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। ओके, तो अब क्या है, ये हमारा ब्रोमीन है, तो हम क्या कहेंगे, ब्रोमोटोलुइन। लेकिन कौन सा ब्रोमोटोलुइन, तो भाई देखो ये आपके फर्स्ट नंबर पर ये आपका टोलुइन है, तो दैट इज आपको फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे या आप इसको सेकेंड प्रेफरेंस दोगे, तो क्या बोलोगे, 2 ब्रोमोटोलुइन। सिंपल, ये आपका है टोलुइन। अगर CH3 लगा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं टोलुइन। तो कौन सा टोलुइन भाई, 2 ब्रोमोटोलुइन। ओके, अच्छा इसका एक और नाम हम लोग दे सकते थे, कैसे, इसको हम बोलते थे ऑर्थो ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, यही तो बोलते थे। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। क्यों ऑर्थो क्यों बोला, देखो होता क्या था, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर अगर आपने इसको फर्स्ट अगर आपने इसको प्रेफरेंस दी है, तो आप इसको क्या बोलोगे, जस्ट इसके बाद क्या आएगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, यही तो होता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी लेक्चर नंबर 2 में, है ना, इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर 10 के
हमने वीडियो नंबर हमने 2 में हमने डिस्कशन करी थी कि कैसे क्या उसका नाम देना होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई की वजह। देखो अब बेंजीन रिंग से रिलेटेड हम लोग एक और कंपाउंड की बात कर लेते हैं जो कि हमारा इससे थोड़ा सा अलग होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग उसका नाम देते हैं जिसको हम लोग, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एराल एल्किल हैलाइड, ALKYLHALID। ठीक है, एराल एल्किल हैलाइड। अब देखो ये क्या होता है, सिंपल भाई कुछ नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने अगर मैंने मतलब सपोज करो मैंने एक बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2Cl। ओके, तो यहाँ से देखो आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमारी ये जो क्लोरीन है, यानी कि हमारा ये जो हेलोजन है ना, वो किसी डायरेक्ट बेंजीन के, किसी डायरेक्ट कार्बन के रिंग से ना जुड़ करके, देखो कहाँ जुड़ा है, वो एज अ ऐड हुआ है, एज एक साइड चेन की तरह ऐड हुआ है। ये जो क्लोरीन है ना, वो कैसे ऐड हुआ है, एज एक साइड चेन की तरह ऐड हुआ। तो अगर ये साइड चेन की तरह ऐड हुआ है तो हम इसे बोलेंगे एराल एल्किल हैलाइड। तो हम लोग इसका नाम क्या देते थे? अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की, देखो ये इंपॉर्टेंट इसका कॉमन नेम ही है। अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। याद होगा आप लोगों को, बेंजिल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम इसके स्टैंडर्ड नेम की बात करें तो इस टाइप से जब भी अगर CH2Cl आएगा तो हम इसको बोलते हैं क्या? फेनिल बोलते हैं। ओके, तो क्या लगा? क्लोरोफेनिल है ना, हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे क्लोरोफेनिल, और एक कार्बन है तो क्लोरोफेनिल मीथेन। क्या बोल देंगे भाई? क्लोरोफेनिल मीथेन। ओके, ये हमारा इसका होगा स्टैंडर्ड नेम, और इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? एज ए बेंजिल क्लोराइड। समझ रहे हो? तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एराल एल्किल हैलाइड। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो मैंने अगर आपको ये दे दिया CH और Cl2, ये दे दिया मैंने आपको। चलो आप इसका नाम बता दो जल्दी से। देखो पहले ये वाला आप नाम बता दो। तो सिंपल जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर एक क्लोरीन था तो इसको हमने क्या पढ़ा? क्लोरोफेनिल मीथेन पढ़ा। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो क्या कहेंगे भाई? डाई क्लोरोफेनिल मीथेन। क्लियर हो गई बात? डाईफेनिल क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ओके, डाईफेनिल क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अब देखो अगर हम इसकी बात हाँ, कॉमन नेम देखो याद रखना होता है यार, कॉमन नेम याद ही रखना पड़ता है। ओके, तो आपने इसको कहा है बेंजिल क्लोराइड, तो याद होगा आप इसको क्या बोलोगे? बेंजल क्लोराइड। ओके, क्या बोलोगे? बेंजल, BNZAL, बेंजल क्लोराइड। ओके, ये लिख लेना है आपको। सिमिलरली अगर हम आपसे अगर ये देते, चलो आप इसका नाम बता दो, CCl3, और ये आपका एक बेंजीन रिंग मैंने लगा दिया। तो सिंपली आपने देखा कि यहाँ पे सर हमारा जो क्लोरीन है, दैट मीन्स जो हेलोजन है वो कुछ भी हो सकता है। जो आपका जो क्लोरीन है वो एज एक साइड चेन की तरह यूज हो रहा है ना, वो पर्टिकुलर किसी बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग के कार्बन से देखो किसी से अटैच नहीं है, वो साइड चेन, एज एक साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? एराल एल्किल हैलाइड। आप इसका नाम बता दो जल्दी से। सिंपल, सही बात है। अगर इसमें आपने कहा सर 3 क्लोरीन लगे हैं, तो अगर 3 क्लोरीन लगे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये याद रखना है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ओके, ये बात आपको समझ में आई। देखो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग ये सारा चीज़ तो बनाना तो सीखेंगे ही। नॉर्मल हमारा जो हेलो एरीन्स है, जिसको हम लोग एरिल हैलाइड बोल रहे हैं, ये तो सीखेंगे ही सीखेंगे, है ना, जैसे इस तरीके का नॉर्मल केवल। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे, क्योंकि इसका भी जो है आपका ये होता है व्हाट हैपन, इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद होना चाहिए ना कि इस टाइप से ये चीज़, अच्छा कि इस टाइप से भी एक चीज़ है जिसमें हमारी जो हेलोजन है वो एक्ट एज अ साइड चेन की तरह एक्ट करती है। ये सब बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, जल्दी से इसके हम लोग नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। एक जल्दी से एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। देखो सिंपल, हम लोग इसमें प्रीफिक्स का यूज़ करें, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं सर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन अगर कह रहे हैं, तो हम लोग एक प्रीफिक्स यूज़ करें। वो प्रीफिक्स हमारा क्या है? वो हमारा प्रीफिक्स है क्लोरो। किसके लिए है? Cl के लिए। अगर Cl अगर ऐड होगा तो हम कह रहे हैं सर क्लोरो। अगर Br अगर ऐड होगा तो हम लोग उसके लिए कह रहे हैं क्या? ब्रोमो, है ना, ब्रोमोबेंजीन हो गया। इस तरीके से आयोडोबेंजीन हो गया, समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज़ और होती थी, जब मान लो जब दो जगह, जब किसी रिंग पर दो जगह कार्बन, या सॉरी दो जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अगर ऐड हो जाता था, तो उस केस में देखो हम लोग क्या बोलते थे? उस केस में हम लोग ये बोलते थे
याद है? देखो, ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ था। मान लो मैंने कहा, देखो अगर हमारे पास अगर 1 और 2 नंबर पर अगर कोई अगर अटैच होता था, कोई भी अगर हेलोजन अगर अटैच है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या? ऑर्थो। क्या बोलते थे सर? ऑर्थो, है ना, जिसको हम लोग केवल शॉर्ट में ओ से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली अगर 1 और 3 पर अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते थे क्या? मीटा। ओके, एम से रिप्रेजेंट करते थे। और अगर 1 और 4 पर अगर अटैच है भाई, तो हम लोग उसको कहते थे क्या? पैरा। ओके, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जांपल देखो हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे मैंने मान लो ये ले लिया फॉर एग्जांपल Cl, और यहाँ पर एक क्लोरीन तो अटैच था, अब साथ ही साथ मान लो एक क्लोरीन जो है यहाँ पर भी आ गया, तो क्या बोलोगे? देखो आप कहीं से भी स्टार्टिंग करो, 1 और 2, तो 1 2 1 2 याद आया? देखो 1 2 को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ऑर्थो। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे सर? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। सिंपल, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ से देखो, जैसे आपने यहाँ पे दिया ना, तो आप यहाँ से छोड़ करके आप यहाँ से बोलोगे ऑर्थो। एक जैसे आपने इसको फर्स्ट दिया, तो आप इसको यहाँ से छोड़ो और इसको यहाँ से काउंट करोगे ऑर्थो मेटा पैरा। सिमिलरली ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। चलो जैसे मान लो ये दे दिया मैंने आपको, ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ध्यान समझना, ये आपकी बेंजीन रिंग है एक। और सपोज करते हैं मान लो हमने एक यहाँ लगा दिया, चलो भैया भी इसका नाम दे दो। तो यहाँ पे मान लो आपने अगर दिया है 1 2 3, और देखो 1 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा। तो क्या बोलेंगे सर हम लोग इसको? हम लोग उसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। लिख लोगे नाम? चलो एक और ऐसे भी देख लो, जैसे आपने कहा सर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने आप अगर आपने इसको अगर फर्स्ट अगर आपने इसको क्वेश्चन दिया है, तो कहोगे आप अर्थो मेटा। सही बात है, ऑर्थो और मेटा, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली एक और, जैसे मान लो मैंने आपसे यहाँ दे दिया क्लोरीन को, मैंने यहाँ दे दिया, क्या बोलोगे? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। या फिर क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर आपने दिया तो क्या बोलोगे? ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, तो क्या बोलोगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है बात? आ रही बात में? इसी तरीके से ब्रोमीन वाले के लिए भी कर सकते हैं। ओके, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हमने पिछले भी लेक्चर नंबर 2 में भी हमने ये सब सारी चीज़ें देखी हैं ना। बच्चे देखो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि हम अपने हेलो एरियंस को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। देखो तो थोड़ा सा याद करो, जिस तरीके से हमने हेलो एल्केन्स को बनाना सीखा था, हम लोग किस तरीके से बनाते थे। जैसे मतलब हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर अल्कोहल होता था, तो उस अल्कोहल में से हम क्या कर सकते थे? हम उस OH को बड़ी ईजिली तरीके से क्या कर दिया था? हमने रिप्लेस कर दिया था। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। बट अब यहाँ पर OH के लिए अगर आपसे कहें कि आप एक ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लो जिसमें OH आता हो, तो आप ये लोगे? बिल्कुल सही बात है, ये लोगे, और इसके ऊपर आप OH लगा दोगे, तो इसको आप लोग क्या बोलते थे? फिनॉल कहते थे ना, ये हमारा फिनॉल होता था। बट यहाँ पर देखो, इस OH को हटाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि हमने फिनॉल लिया और फिनॉल में से हमने OH को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन लगा दिया ना, एकदम गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना, ये चीज़ ऐसा होगा ही नहीं, ये चीज़ ऐसे होगा ही नहीं। ओके, तो सर फिर कैसे होगा? देखो, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग एक हेडिंग लगाते हैं, आप ये हेडिंग लगाओ, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, देखो जी, इस मेथड से हम जो है दो चीज़ें बनाना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक हमारे पास है एरिल हैलाइड, और एक हम इससे बनाना सीखेंगे एराल एल्किल हैलाइड। मैंने आपको बताया था ना, एराल एल्किल, बार बार बोलो ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एराल एल्किल हैलाइड। देखो हम यहाँ से दो चीज़ें बनाना सीखेंगे, यहाँ से हम दो चीज़ें, और बहुत ही माइनर सा फर्क है, बहुत ही ईजी है, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, सिंपल सा मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म हम सारे के सारे रिएक्शन का नहीं देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। बहुत ज़्यादा देखो, मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है,
ओके, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हम उनकी डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। अब बात सुनो, तो हमने कहा सर हम बात करते हैं, सबसे पहले सर हम बनाते हैं क्या अपना ये एरिल हैलाइड बनाते हैं, दैट मीन्स जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरीके से चीज़ों को हम पहले बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सर बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है ना, हमने बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड की। देखो सेम वही काम होगा, प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड यानी कि आपको जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके की चीज़ों को अगर आपको बनाना है तो ऑब्वियस बात है कि हमें H हटाना पड़ेगा और उस H की जगह हमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब पहले नंबर की बात एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है ना। पहली स्टेप इसमें क्या आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन कराया जाता है ना भाई, ये एक अंधेरे कमरे में कराया जाता है, मतलब समझ लो जहाँ पर कोई भी सन की लाइट प्रेजेंस न हो, दैट मीन्स डार्क रूम में ये चीज़, ये जो जगह, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी डार्क रूम में कराई जाती है, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आई कि ये जो हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ लाइट कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, यानी कि इन अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में तो कराएंगे, लेकिन दूसरी चीज हमें जो प्रेजेंस रखनी है, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, किसके प्रेजेंस में कराना है, हमें कराना है लुइस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। लुइस एसिड के प्रेजेंस में हमें इस रिएक्शन को कराना होता है। मेरी बात को ध्यान से समझो और रिपीट करो इस चीज को, ठीक है। देखो ये फैक्ट है, बातें है ना, इनसे आप भाग नहीं सकते, इनको आप नहीं कह सकते सर ये क्या बात हुई, नहीं, ये चीज़ें यार देखो फैक्ट है, हम आपसे कई बार बोले हैं कि ये चीज़ें फैक्ट हैं, लोगों ने ऐसा किया है, इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है ऐसा। अभी आप एक ऐसा रिएक्शन देखोगे जो आएगा, है ना, एक केमिस्ट थे, उन्होंने रिएक्शन देखा और उसको उन्होंने मॉडिफाइड करके कुछ और रिएक्शन का नाम दे दिया, जैसे फिजिक्स में लोग करते थे, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ लाइट में होगा प्रिपरेशन ऑफ, हम जो एरिल हैलाइड करते हैं, अच्छा बेसिकली इसका हम लोग बोलते हैं, हम ये जो मेथड यूज करते हैं हम लोग इसको बोलते हैं बाय डायरेक्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ओके, तो हमने कहा सर क्या होना चाहिए कि हमारे पास, देखो हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग की हम क्या करेंगे, किसी भी हैलोजन से हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। कहाँ पर कराएंगे सर, इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन अब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि एक डार्क रूम में कराएंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। अब लुइस एसिड में जैसे आपका जो है फेरिक क्लोराइड हो सकता है, या आपका, या फिर एक दूसरा कैटलिस्ट भी, या फिर आपका एक दूसरा लुइस एसिड, जैसे मान लो मैंने कहा आपके पास एक होनी चाहिए क्या, फेरिक क्लोराइड, अच्छा ये एनहाइड्रस होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरा हमारा होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा ये जो चीज़ें ना, ये जो चीज़ें ना, फेरिक क्लोराइड हो गई, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गई, ये हमारी एक्ट करती है एज अ एक कैटलिस्ट की तरह। अभी हम लोग इसका एक बढ़िया सा मैकेनिज्म देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको समझ करके, ठीक है। ये हमारा यूज होता है एज अ एक कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह आपको पता है ना, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दो बातें यहाँ से आपको समझ में आई है, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे जो फेरिक क्लोराइड या फिर हमारी जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होते हैं, इनको हम लोग हेलोजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, ये याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है भाई, हेलोजन कैरियर, वो वाला कैरियर नहीं लिख देना, ठीक है, हेलोजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो इतनी बातें आपको यहाँ समझ में आ रही है, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ लाइट होना चाहिए, और एज हम इनको कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, फिर इनको हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। देखो होता क्या, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक बेंजीन है, बेंजीन है, ये बेंजीन है ना, ठीक है। और इस बेंजीन को मैंने क्या किया भाई, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो बस यही चीज़ है। यहाँ पर ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, या तो आप Fe भी ले सकते हो या फिर FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। और कैसी रूम आपको जाना है, आपको इसको लेकर के कहाँ चले जाना है, डार्क रूम में चले जाना है, ठीक है। ऐसा करना नहीं, डार्क रूम में डर जाओगे, नहीं जाना, ठीक है। डार्क रूम में चले जाएंगे और तब जा करके हमारा देखो क्या बनेगा भाई, क्लोरीन बनेगा।
ठीक है। और देखो साथ में देखो क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखो एक सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो ना, यहाँ से एक H निकला होगा, H निकल करके ये क्लोरीन जाकर के इसके साथ जाकर के ऐड हो गया होगा, और यहाँ से एक H निकला, यहाँ से ये Cl है, तो क्या निकलेगा भाई, HCl। और आपको पता है भाई कि हमारे ये जो कैटलिस्ट होती है वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो जैसे होती है वो वैसे ही बाहर निकल जाती है ना, वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता कि नहीं है पार्टिसिपेट करके, नहीं, वो केवल रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सिमिलरली है ना, आप ब्रोमीन का भी चलो बना लो, आप अगर सॉरी, अब अगर ये आपका देखो, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो आपको अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो आप यहाँ पर अभी जो क्लोरीन आपने जो लिया है वो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, बेंजीन की रिंग तो लोगे ही लोगे, साथ में अब यहाँ पे आप ब्रोमीन ले लोगे, सेम वही फीलिंग, मतलब सेम वही बातें, ठीक है। फी या FeCl, सॉरी एक मिनट फेरिक हम लोग क्लोराइड लिख लेना, FeCl3 यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। और सेम वही डार्क रूम, तो देखो अब क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ओके, प्लस HBr, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अभी हमने एरिल हैलाइड बनाना सीखा, और एरिल हैलाइड एकदम बिल्कुल नॉर्मल एकदम। अच्छा, क्या हो, जैसे मान लो हमने कहा कि अभी हम यहाँ पे हम जो हैलोजन ले रहे हैं ना, वो मान लो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें, जैसे हमने जो Br लिया है बहुत ही, मान लो अभी हमने यहाँ पे कम लिया, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें, या फिर क्लोरीन को हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें, तो फिर देखो क्या बनेगा। देखो मैंने क्या लिख दिया है, मैंने छोटी सी एक बात लिखी है कि अगर मैंने एक्सेस ऑफ हैलोजन अगर यूज किया है, हैलोजन मतलब समझ रहे, बहुत ज़्यादा मैंने ब्रोमीन यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने क्लोरीन यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर से होगा, लेकिन अब दो जगह होगा, है ना। कहाँ कहाँ पर होगा, ऑर्थो के पास एंड पैरा के पास। तो सर ऑर्थो और पैरा के पास ही क्यों हुआ, मेटा के पास क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है कि हमारी ये जो क्लोरीन और जो ब्रोमीन है ना, वो हमारी एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब हम ये थोड़ा सा जो है बात करेंगे बाद में, अभी नहीं बट इसके बाद में हम जस्ट बात करेंगे कि सर हमारा ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या क्या होते हैं। तो सर इसी तरीके से हमारा कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होगा, हाँ बिल्कुल सही। तो हमारे जो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और दूसरा हमारा होता है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं, बट फिलहाल हमने कहा कि सर अगर हम एक्सेस अमाउंट में अगर हमने ले लिया क्लोरीन को या ब्रोमीन को, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो अब दो जगह से होगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है ना भाई, दो जगह से होगा अगर सब्स्टिट्यूशन अब होना होगा। हाँ, अभी तो केवल एक ही जगह से हो रहा था, कहीं से भी हो सकता था, लेकिन अब दो जगह से होगा। चलो तो सर अब इसका हम लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ठीक है। और देखो ये भी कह रहा है कि कहाँ कहाँ से होगा, तो ऑर्थो से होगा और पैरा से होगा। चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये था, बेंजीन था, ठीक है, और हमने जो है Cl2 ले लिया, मान लो एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, बहुत ज़्यादा ले लिया, एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, ओके, एक्सेस हमने Cl2 ले लिया। सेम वही कहानी जो हमने कहा था, Fe और FeCl3 और डार्क क्रोमो, ये वो सारी चीज़ें। तो अब देखो क्या होगा, दो जगह से सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक जगह मैंने मान लो कहा कि मे बी ये यहाँ से भी हो सकता है, Cl है, और मान लो एक दूसरा Cl आप यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ से भी हो सकता है, Cl यहाँ से भी हो सकता है। देखो ये आपका देखो कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो है, ये आपका कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर नहीं हुआ, यानी कि ये केवल और केवल कमाल है किसका, डायरेक्टिंग ग्रुप का। क्यों, क्योंकि हमारा जो Cl सिमिलरली आप Br का भी बनाओगे, तो हमारा जो Cl है, हमारा जो Br है, वो हमारा एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हम लोग थोड़ा सा एक पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको उनके थोड़े से नाम याद रखने हैं, ओके। ये अगर नाम याद रखोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे कि कहाँ पर हमें लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। देखो डायरेक्टिंग ग्रुप या जिसको हम डायरेक्टिव ग्रुप भी कहते हैं, बेसिकली ये हमारे क्या बताते हैं कि ये बेंजीन में किस जगह पर जाकर के क्या होगा, अटैच होगा, है ना। बेसिकली हमारे ये दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट, और हम बात करते हैं सेकेंड की। बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट देखो हमारा जो होता है, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव या डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। दूसरा हमारा होता है मेटा, है ना, एक ही तो बचा ना, ऑर्थो पैरा तीन चीज़ होती हैं, तो ये दो चीज़ हो गई, ऑर्थो पैरा, और हमारा क्या बच गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। अब अगर हम बात करें ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इनके आपको नाम याद रखने हैं, ताकि आप
इनको देख करके इजीली तरीके से बता दो कि हाँ अगर कभी ऐसा दिया बनाने को या कन्वर्जन में कभी ऐसी चीज़ें आई तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। देखो कैसे, NH2 आपका ये जो NH2 है वो आपका एक ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं यहाँ पर नाम जल्दी से लिख दे रहा हूँ, ओके। वैसे ये PDF में भी आपको मिल जाएगी, बट PDF पता नहीं कब अपलोड हो या ना हो, या ठीक है ना, तो ये बात की बात है, बट ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ से। देखो ये आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। इनको आपको ध्यान रखना है ताकि इनके बेसिस पे आप इजीली तरीके से चीज़ों को इनको अरेंज कर सको कि कहाँ पर लगाना है, ऑर्थो के पास, पैरा के पास या मेटा के पास। ठीक है ना, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना है ना। चलो देखो कहाँ चला जाए सर, नहीं कहीं जाना नहीं है। फर्दर हम अपने वापस अपने पुराने वाले टॉपिक पर आते हैं। तो हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लिया, तो सर क्या आयोडोबेंजीन भी बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ध्यान से बात को समझो। हमने कहा कि सर हम बनाते हैं, अब क्या हम बात करते हैं आयोडोबेंजीन की। ओके, तो आयोडोबेंजीन हम जो है ऐसे नॉर्मल तरीके से हमने सर बना तो लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई सर प्रॉब्लम? देखो हमने क्या किया, सेम वही कहानी हमने एक बेंजीन का रिंग लिया। थोड़ी सी बात समझते हैं, कहानी को आप समझते चलो। हमने कहा सर मैंने एक बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने आयोडीन का रिएक्शन कराया। सेम वही सारी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया। क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा आयोडोबेंजीन तो बना, लेकिन यहाँ पर जो HI बना ना, साथ में जो HI साथ में जो निकला ना, अब ये जो हमारा HI जो है ना, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बात को समझो, ये हमारी जो HI है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से फर्दर हमारा ये जो आयोडोबेंजीन है ये वापस फिर से इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा भाई, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो सर बड़ी दुविधा वाली बात हो गई, मतलब थोड़ा सा मज़ा नहीं आया कि सर ये तो हम बना ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब देखो, अब ऐसी बात है कि अगर ये एक आपने कहा सर कि अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा, है ना। बात समझ गए? तो यहाँ पर हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाया जिसको हमने कहा आयोडिक एसिड, HiO3। आप इसका नाम लिखो नीचे, आयोडिक एसिड, ठीक है। या फिर नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, और HNO3 दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, वरना ये पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जाने दो फिलहाल। आपको केवल एक याद रखना है, क्या आयोडिक एसिड याद रखो या फिर आप नाइट्रिक एसिड याद रखो। तो देखो अगर हमने आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का हमने यूज़ किया, दैट मीन्स जो कि हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, फर्दर इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से अब ये वापस से दोबारा नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? तो अब देखो ये हुआ होगा, ये बना होगा, तो फर्दर अब ये क्या करेगा, अब ये जो HI है ये इस HiO3 या HNO3 के साथ रिएक्शन करके देखो क्या बना देगा। को आप हम डायरेक्टली बैलेंस कर ले रहे हैं, ठीक है। 5HI और ये प्लस मान लो मैंने ले लिया HiO3 और ये आपका बना देगा 3I2 प्लस 3H2O, है ना। मतलब कि अब आपका ये रिड्यूस्ड, बस बात ध्यान में रखनी है। क्लोरोबेंजीन में और ब्रोमोबेंजीन के लिए तो सही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या कि यहाँ पर हमें एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये बात आप लिख लोगे ना, बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट तो नहीं है ना ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आप समझा दोगे कि हाँ भाई हमारी जो फर्दर ये जो हमारी जो HI थी, इस HI की वजह से HI हमारी क्या है, एक रिड्यूसिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब ये हमारे रिड्यूस्ड होकर के फर्दर हमारा ये क्या बन जा रहा है, फिर हमारा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिर से बन जाएगा। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें एक दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ी, और वो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ये ले लिया या फिर ये ले लिया। अब ये क्या किया कि इसने जो है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, इस HI को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, I2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। ये बात समझ में आई आपको? ओके वैसे देखो ना, बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये आपका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना, जो कि अभी हम लोगों ने जिस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन बनाना सीखा, ब्रोमोबेंजीन बनाना सीखा, तो उसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। देखो तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम लोग ये जो हम लोग जो हेलोजिनेशन करा रहे हैं, है ना, एरीन्स का। ओके, तो हमने कहा सर ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके,
तो ठीक है, ये सब बात की बात है। फिलहाल हम इसका मतलब समझते हैं। सर ये इस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या? देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या। हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कह सकते हो, देखो इलेक्ट्रो का मतलब आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, ओके, और फिलिक का मतलब हो गया कह सकते हो कि इससे लगाव या अफेक्शन कह लो, ठीक है। तो मतलब एक एक हमारे पास एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा आयन जो क्या करता हो, जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे कि मतलब उसके ऊपर ऑब्वियस बात है प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो उसमें इसमें बेसिकली कुछ जनरल सी स्टेप है, बहुत ही ईजी से स्टेप है। देखो समझा देते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा सर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन की, है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक तो जनरेट कर लें। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ओके। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक को हम पहले जनरेट कर लें, तो अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक देखो जनरेट कैसे होगा। तो याद करो कि जैसे हमने क्या लिया था सर, हमारे पास एक बेंजीन रिंग होता था, बेंजीन रिंग से हम डायरेक्टली Cl2 का रिएक्शन कराते थे प्रेजेंस ऑफ जो हम जो लुईस एसिड लेते थे, और उसके बाद हम डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन बनाते थे, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन अब हम इसको एकदम मतलब स्लोएस्ट स्टेप में हम इसको देखना चाहते हैं ना, स्लो करके देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। देखो तो हमने कहा सर मेरे पास जो Cl2 था, तो इस Cl2 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझ लो। Cl2 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ClCl, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पर लुईस एसिड लिया था, जिसको हमने कहा था फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो देखो क्या होगा, क्या होगा, ये जो FeCl3 है, ये इससे एक Cl लेगा, ठीक है, और Cl लेकर के देखो कि ये क्या बनाएगा, FeCl4 माइनस। अगर इसने एक Cl लिया तो ये क्या बनाएगा, FeCl4 माइनस। अब चाहो तो आप इसको अलग भी रख सकते हो, या नहीं तो ऐसे ही पार्शली शो करके इस Cl के पास एक पॉजिटिव चार्ज भी दिखा सकते हो। इस Cl प्लस चार्ज को हम लोग कहते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या कहते हैं भाई, क्लोरोनियम आयन, ओके। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा बात समझना, यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे प्लस लगा करके इसको अलग भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखो। अगर इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर हम ये कर दें ना, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा, सर ये Cl के पास प्लस कहाँ से आया तो इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो ये इसके साथ है ना, इसलिए हम यहाँ पे Cl को प्लस ले रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। वो हम अगर हम अकेले कहते थे नहीं, जब हमारे पास जब NaCl तो हम Cl को माइनस लेते थे, ठीक है ना, वो बात की बात है। जब इसके साथ है ये FeCl4 के साथ है, तो ये हमारे इसके लिए कैसा है, ये पॉजिटिव है ना, Cl हमारा पॉजिटिव। तो यही हमारा क्या, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक है। चलो हमें इलेक्ट्रोफिलिक मिल गया ना। तो अब हमने कहा कि सर अब हमारा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक मिला है, अब हम इस इलेक्ट्रोफिलिक को यही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, यानी कि हमारी जो बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन होगा, वो किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ करके क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। चलो तो हमने कहा सर स्टेप 2 की हम बात कर लेते हैं, सेकेंड स्टेप की। देखो स्टेप 2 पे देखो हमारे पास क्या मिलेगा, हमने कहा सर मेरे पास एक बेंजीन रिंग थी जी, हाँ ये वाला बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। बेंजीन रिंग थी, और मेरे पास यहाँ पर मेरा जो है इलेक्ट्रोफिलिक आ चुका है FeCl4 माइनस। ये तो सभी साथ ही में होंगे ना। तो इसका ये जो पूरा पूरा जो हमारा जो टर्म है ना, इसका जो Cl प्लस वाला जो है, ये इसके साथ क्या करेगा, कहीं भी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कहीं भी जगह पर रिएक्ट कर सकता है। बात समझना, यहाँ पर मान लो इसने अटैक किया, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये हमारा था, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक हाइड्रोजन था। ये हाइड्रोजन को क्या किया, इसने हाइड्रोजन को निकाला, मतलब एज हम हाइड्रोजन को ऐसे बाहर की तरह निकाल करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पर एक Cl आ गया। तो सोचो जब यहाँ पर, अब हमें पता है कि कार्बन के पास हमेशा 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की हमेशा वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो चारों तरफ से में घिरा होता है। देखो इस अगर हम यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात करें, तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो यहाँ पर आप ना तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, मतलब आप ना तो यहाँ पर ये लगा सकते हो, समझ गए,
क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है ना एक क्लोरीन के लगने से। तो कहाँ लगाओगे? या तो आप, अब देखो, अब आप फ्री हो, या तो आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो हम तीनों ही चीज़ें, हम तीनों ही जगह लगा सकते हैं। अब मेरी बात थोड़ी समझ लो ना। मान लो अगर हमने यहाँ पर लगाया तो आपको फर्दर दूसरा वाला देखो कहाँ लगाना पड़ेगा। ये छोड़ा आपने, आपने यहाँ लगाया, ये छोड़ा, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ सही है ना? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बेसिकली हमारी जो बेंजीन रिंग होती है ना, तो भाई ये देखो, या तो आप ये भी बना सकते हो या आप ये भी बना सकते थे। ये तो आपका फिक्स रहेगा। अभी आपने यहाँ पर और यहाँ पर लगाया, तो ऐसा करते हैं कि एक हम जो है देखो, एक हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और एक हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, है ना? ये चीज़ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ है ना। और फिर एक आप ये भी बना सकते हो इस तरीके से। ये तो फिक्स हो गया होगा। अब देखो, आप एक आप यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो, ठीक है, और इसको इस तरीके से यहाँ शो कर दो, है ना? तो ये आपके पास तीन कंडीशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें बना सकते हो, या फिर हमने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली हम एक चीज़ ये बना सकते हैं। क्या देखो, अगर आपको ये बनाना है तो आप ये बना लेना, या फिर यहाँ पर आप प्लस लगा करके ऐसे कर दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो यहाँ 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 वहाँ तक क्या कर सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ओके, और ये H और ये आपका Cl, ये हो गया। तो फाइनली आपने आपने एक कार्बोकेटायन बना लिया। ठीक है, आपने ये क्या बनाया, आपने ये एरोमेटिक रिंग का आपने ये कार्बोकेटायन बना लिया। नाउ फर्दर अब देखो क्या करेगा। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ से यहाँ से जो H प्लस जो आपका जो क्रिएट हुआ है, ये H प्लस कहाँ चला जाएगा? फर्दर आपके इस FeCl4 के पास चला जाएगा। आगे बात सुनिए। नाउ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ बना, फाइनली आपका ये चीज़ बना, या फिर ये जो भी आप एक बना लो। अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, देखो मेरे पास ये चीज़ अभी भी थी, ये FeCl4 है ना, FeCl4 माइनस थी। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो H प्लस आयन है, ये जो हमारा ये जो H प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसके पास आकर के अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा क्या, देखो जैसे यहाँ से हमने कहा कि यहाँ पे हमारा जो FeCl3 ये एज इट इज रहेगा, और ये जो H है ये इस Cl है ना, इससे एक Cl लेकर के क्या बना देगा, HCl। तो फाइनली देखो ये हमारा जो FeCl3 था, जिसको हमने कहा था कि सर हमारा ये एज एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह, ये बाहर निकल गया, है ना। और फाइनल हमें एक प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर आपको ये अपना एक प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, Cl है ना, और प्लस FeCl3 और प्लस HCl। देखो यहाँ पर इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हम जो प्लस बना रहे हैं ना, यहाँ पे देखो चीज़ें होती क्या हैं कि बेसिकली हमारा जो, जैसे कि हमने कहा सर यहाँ पे जब हमारा जब Cl गया तो अब इसके पास एक्स्ट्रा प्लस, तो अब ये जो प्लस एक बार इधर मैंने लगा दिया, एक बार इधर लगा दिया, तो मतलब ये अपने आप को प्लस क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मतलब ये एक रेजोनेंस कंडीशन दिखा रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये एक रेजोनेंस कंडीशन दिखा रहा है। अब जैसे ही क्या हुआ, अब जैसे ही यहाँ से हमारा ये जो इस FeCl4 ने जब इस H को जब अपनी तरफ, जब ये देखो ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है आपका एक ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जब इस न्यूक्लियोफाइल ने जब इस H प्लस को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, है ना, तो ये फाइनली कहाँ चला गया, ये इसके मतलब कि इसका एक Cl लेकर के ये लेकर के क्या बना दिया, HCl बना दिया, और यहाँ पर आपके पास ये क्या बचा, Cl, और ये वापस मतलब ये जो बेंजीन है वापस अपने रेजोनेंस कंडीशन में फिर से वापस आ गया क्लोरीन के साथ, है ना। यहाँ पर आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट बना, ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, इस केस में ये जो आपकी जो प्रोडक्ट है ना,
देखो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज़ बनी होगी इंटरमीडिएट, जैसे हमने ये डिस्कस भी किया था कि बहुत ही जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए बनती हैं। तो इस केस में ये जो बेंजीन है ये अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी खो देता है, ऐसा क्या, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो आपका जो स्टेप है ना, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कि जिस और ये अब तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ये कैसी होगी, स्लो होगी, और ये आपकी फास्ट स्टेप है, ठीक है। बस सिंपल यही जो है आपका ये मैकेनिज्म है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनाना है ना। देखो बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एराल एल्किल हैलाइड की, ठीक है। एराल एल्किल हैलाइड जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके पास कोई भी जैसे हेलोजन है वो एक्ट करे एज अ साइड चेन हेलोजिनेशन, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन तो होगा लेकिन जो हमारी क्लोरीन या फिर जो ब्रोमीन है वो कहाँ लगेगी, साइड चेन, यानी कि डायरेक्टली वो हमारी बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगी, वो किसी अदर फॉर्म में अटैच होगी, है ना। देखो सेम वही स्टेप है, मतलब कि हमें हेलोजिनेशन ही करना है, लेकिन यहाँ पर बस एक फर्क आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुटेबल, आपको एक हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया टॉलुइन, ठीक है, ये है सेम वही काम, मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर वहाँ पर देखो हमने क्या किया था कि वहाँ पर हमने डार्क रूम में, हम इस रिएक्शन को हमने कहाँ कराया था भाई, डार्क रूम में कराया था। बट यहाँ पर आपको सनलाइट की प्रेजेंस में कराना है, यही इसमें फ़र्क है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में कराना है और टेम्परेचर रखना है 383 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ से एक आपका एच हटेगा, सेम वही सारा फिनोमिना होगा, यहाँ से एक एच हटेगा और इस एच के बदले क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक Cl2 लग जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH2 और Cl2 नहीं Cl लगेगा, एक एच हटेगा तो एक Cl लगेगा, दो एच हटेगा तो दो Cl लगेगा, ये तो होता है ना, समझ रहे हो। और आप मेरे को इसका नाम जो है आप बताओगे नहीं, आप खुद से लिखोगे, मैं ये नहीं लिख रहा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, HCl निकल जाएगा। इसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था नोमेनक्लेचर वाले टर्म में ना। हम एक दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हम लोग जो है एक और तरीके से हम लोग जो है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं बाय यूजिंग डाईएजोनियम सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम सर ये डाईएजोनियम सॉल्ट समझते हैं कि ये डाईएजोनियम सॉल्ट्स है क्या और हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। देखो होता कुछ नहीं है कि आपके पास अगर एक एरोमेटिक कार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है और बेंजीन रिंग है मान लो, है ना, और आपने उसमें क्या लगा दिया, आपने उसमें N ट्रिपल बॉन्ड NX लगा दिया, ये N+ होगा और ये NX- होगा। तो इस टाइप से आपका जो भी कंपाउंड मिलेगा उसको आप लोग बोलोगे क्या, डाईएजोनियम सॉल्ट्स, ओके। देखो अब डाईएजोनियम सॉल्ट में बेसिकली डाईएजोनियम सॉल्ट से हम बेसिकली दो तरीके से अपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को बना सकते हैं। पहला हम जो मेथड यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं सैंड मायर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। सैंड मायर रिएक्शन या सैंड मायर रिएक्शन आप जो भी कह लो, सैंड मेयर रिएक्शन ही बोल दो, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ओके। सैंड मेयर रिएक्शन में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करते हैं कि हमारे पास ये जो भी हमारी डाईएजोनियम सॉल्ट्स है इसको हम CuCl और HCl के साथ गर्म करते हैं, ओके। क्या करेंगे, हमने कहा सर मेरे पास ये था, देखो N और N+ में और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे मान लो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने कहा सर पहले तो हम ये लिख लेते हैं, क्या लिख लिया जाए, NCl-, ओके। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई एक डाईएजोनियम, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इसका नाम क्या दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा सर ये हमारी एक डाईएजोनियम सॉल्ट है तो इसका आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ओके, प्लस CuCl, है ना, और प्लस HCl के साथ आप रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा आपका क्लोरीन, और ये मतलब आपका ये क्लोरोबेंजीन और प्लस ये साथ में आपका क्या बाहर निकल जाएगा N2। सिमिलरली मान लो अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो बस कुछ नहीं, ब्रोमोबेंजीन के लिए आप क्या ले लोगे, N+ आपने लिया और देखो सेम वही चीज़ सेम वही चीज़ सेम वही चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास NBr, ओके, और प्लस CuCl प्लस HCl क्या हो जाएगा Br, और प्लस ये आपका बाहर क्या निकलेगा, N2 तो निकलेगा, अच्छा NBr
CuCl। ओके ओके, यहाँ पे आपको HBr लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? HBr। ओके, और क्या बाहर निकल जाएगा देखो, N2 और प्लस Cl, CuCl है ना। हाँ, एक बाहर आपका निकलेगा क्या? CuCl, सॉरी केवल क्लोरीन बाहर निकलेगा, Cl2। बैलेंस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप देख लेना, बैलेंसिंग वाला काम। चलो, ये आपने क्लोरोबेंजीन और आपने ये ब्रोमोबेंजीन बना लिया। लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन अगर बनाना है, ठीक है, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी आप जहाँ पर अभी आप ये जो चीज़ ले रहे हो, देखो कन्वर्जन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। इसलिए इन रिएक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं आयोडो एरिन्स की। ओके, आयोडो एरिन्स कह लो या आयोडोबेंजीन हमने कह दिया, ठीक है, एक ही बात है। तो सेम हमें वही डाईएजोनियम में हमें सॉल्ट लेना है, दैट मीन्स N+ और ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? मान लो हम ले लेते हैं NCl। ओके, प्लस आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ इस डायजोनियम सॉल्ट्स का जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा आयोडोबेंजीन। ओके, और ये प्लस N2 प्लस KCl, ये आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं फ्लोरोबेंजीन की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं सर? फ्लोरोबेंजीन की। फ्लोरोबेंजीन। ओके, देखो फ्लोरोबेंजीन, देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अब देखो हमारे पास एक दूसरे तरीके का सॉल्ट है, मतलब इसी का ही सॉल्ट है, लेकिन हमने इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा जोड़ दी। क्या ऐड कर दी? इसका एक इम्पॉर्टेंट नाम भी है ना। इस मतलब इस वाले रिएक्शन को एज एक नेम से भी पूछता है, वो क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या किया गया, नॉर्मली सर इस तरीके से नहीं बनाया। तो हुआ क्या, हमने जो है हमने एक और तरीके का सॉल्ट बनाया, मतलब इसी का हेल्प लेकर के हमने देखो क्या किया। मेरे पास डाई एजोनियम सॉल्ट्स था, तो डाई एजोनियम सॉल्ट्स में हमने क्या कर दिया ना, हमने NbF4। अब ये क्या चीज़ है सर? इसका हम लोग सर नाम कैसे दें? देखो ये वही चीज़ है, हमने इसको कहा कि सर हमारी ये डाई एजोनियम है, डाई एजोनियम है, और ये हमारा देखो F4 है, दैट मीन्स टेट्राफ्लोरोबोरेट, है ना। क्या कह देंगे हम इसको? ध्यान से सुनो, डाई एजोनियम बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट्स। ओके, इसको हम रिएक्शन कराएंगे, इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? इसको हम रिएक्शन कराएंगे नहीं, इसको हम लोग करेंगे हीट। क्या करेंगे इसको? हम लोग इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, बस। और प्लस PF3, और ये प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, क्या? फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेम है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बाल्ज शीमैन, SCHI, सॉरी SCHIMANN रिएक्शन, बाल शीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाई एजोनियम सॉल्ट्स के थ्रू, हमने सैंड मायर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना सीखा। लेकिन बाल शीमैन रिएक्शन के थ्रू हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना सीखा। ओके, नाउ अब इस डाई एजोनियम सॉल्ट्स का ही यूज़ करके, ठीक है, एक दूसरे हमारे केमिस्ट हैं जिनका नाम था गैटरमैन, या गटरमैन, जो भी आप कह लो, आपने नाम भी सुना होगा, जिसको हम लोग ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शन है ना, गैटरमैन रिएक्शन। वो वाला गटर नहीं, GATTR वाला गटर, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन। तो डाई एजोनियम सॉल्ट्स का ही यूज़ किया गया। गटरमैन ने क्या किया, डाई एजोनियम सॉल्ट्स का ही यूज़ किया, और डाई एजोनियम सॉल्ट्स का यूज़ करके उन्होंने केवल और केवल दो चीज़ें फिर से बनाई सिंपल तरीके से। ये CuCl का यूज़ नहीं करना पड़ा। क्या उन्होंने बनाया? उन्होंने बनाया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बस कैसे बनाया, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, ये जो हमारा जो गटरमैन रिएक्शन है, ये कहा जाता है कि हमारे ये सैंड मैर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। उन्होंने क्या किया, सेम उन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट्स का ही यूज़ किया, लेकिन अब उन्होंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर, है ना, कॉपर पाउडर जो है उन्होंने उसका यूज़ किया, और साथ ही साथ उस कॉपर पाउडर के साथ जो भी सूटेबल हमारा हेलोजन एसिड है, मतलब सूटेबल हेलोजन एसिड कहने का सीन क्या है कि अगर मान लो जैसे आपको अगर इस डाइएजोनियम सॉल्ट से, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये डाइएजोनियम सॉल्ट्स थी,
ठीक है। और अगर मान लो हमें इसको प्रिपेयर करना था, मान लो अगर हमें क्लोरोबेंजीन अगर हमें बनाना था, तो हमने कहा सर हमने लिया क्या, हमने लिया कॉपर, और कॉपर के साथ हमने सूटेबल हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड भाई हमने कहा कि अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर HCl लेंगे, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। सिंपल। ये हमारे मतलब ये रिएक्शन किसने दिया, गटरमैन ने दिया, इसलिए वजह से इनका नाम, मतलब इस रिएक्शन का नाम पड़ गया गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको हीट किया, गर्म किया। बहुत इजी है गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और मान लो अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो सिमिलरली आप सेम वही लोगे, डाइजोनियम सॉल्ट ही लोगे, NCl ही लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही काम किया गया, बस यहाँ पर अब क्या, आपको अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो कॉपर के साथ आप क्या ले लोगे, आप सूटेबल जो आपका जो HBr है ना, ये आप ले लोगे, एसिड ले लोगे, और इसको आप हीट करोगे, और साथ ही साथ आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन ये आपका बन जाएगा फाइनली। ओके, तो ये बेसिकली हमारा जो है, इस टाइप से हमने जो है हेलो एरिन्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब बनाने वाले थे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी ना। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये उस वाले से बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्या है, बस क्या है कि आपको ये चीज़ें देखो बार बार पढ़नी पड़ेंगी। एक बार आपने अगर मेरे से पढ़ा है, मेरे साथ अगर आपने किया है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ चीज़ें बड़ी आसान हैं, लेकिन इसको आप अगर दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।